तस्वीरों में जो घर दिखाई दे रहा होगा आपको, बताया जा रहा है इसी घर में 7 तारीख को तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच एक चोर घुसता है और घर के अंदर से रखे कैश और सोने चांदी के जेवरात को लेकर के फुर्र हो जाता है। प्रदीप मोटवानी जी मौजूद है, इन्हीं का घर है। भैया 7 तारीख को आप लोग कहाँ थे? 7 तारीख को हम लोग 4:30 बजे घर से निकले पावरहाउस जाने के लिए, डॉक्टर भाटिया के यहाँ जा रहे थे और अपन रिटर्न आए 6:30 बजे के आसपास, तो देखे घर का ताला टूटा हुआ है। दिख रहा है वो जहाँ जो ताला था वो रात डाल के ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के बैग में रखा है। ये नहीं कि ताले को फेंका नहीं, बैग में डाला है। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 में हम खड़े हैं और हमारे पीछे तस्वीरों में जो घर दिखाई दे रहा होगा आपको, बताया जा रहा है इसी घर में 7 तारीख को तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच एक चोर घुसता है और घर के अंदर से रखे कैश और सोने चांदी के जेवरात को लेकर के फुर्र हो जाता है। और आपको बता दें, पॉश कॉलोनी कहा जाता है, इसे पॉश कॉलोनी कहा जाता है। और यहीं पर आधा किलोमीटर की दूरी पर पूर्व विधायक है, पूर्व महापौर का निवास है और तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंत्री जी का निवास है। तो आप सोच सकते हैं कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि पॉश कॉलोनी को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दे रहा। अब तक हमने देखा और सुना कि रात में चोर जो थे चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, पर अब दिन दहाड़े मतलब पुलिस का खौफ भी उन्हें नहीं है कि दिन दहाड़े घर के अंदर प्रवेश करते हैं, चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। घर के अंदर लिए चलेंगे, तस्वीरों में दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार 7 तारीख को किस प्रकार की घटना हुई थी कि चोर आते हैं घर के अंदर और इसी गेट से, जो ये गेट है ये बंद रहता है, इसको मैनुअली खोला जाता है और खोलने के बाद सीधा ये चैनल गेट, ये जो चैनल गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी तरह से बंद था और लॉक था। लॉक होने की वजह से जो अंदर कोई नहीं आ पाता, लेकिन इस लॉक को तोड़ा गया। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, यहीं पर ताला लगा हुआ था और ताले को बाकायदा चोर के द्वारा बैग से कुछ सामान निकाला जाता है और सामान के माध्यम से इस ताले को तोड़ दिया जाता है। अंदर लिए चलते हैं आपको और दिखाएंगे किस प्रकार से जो पूरी वारदात है, ताला तोड़ने की पूरी वारदात है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और ये कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से चोर जब अंदर घुसता है तो बैग के अंदर, जब चोर अंदर घुसता है तो सीसीटीवी फुटेज में तमाम जो विजुअल आपको दिखाई देंगे। हालांकि टोपी पहना हुआ शख्स नजर आ रहा है, मुंह बांधा हुआ शख्स नजर आ रहा है, पहचान तो नहीं हो पाई, पर चोरी की वारदात जैसे ही होती है परिवार वाले सकते में आ जाते हैं और आनन फानन में पद्मनाभपुर थाना पहुंच करके शिकायत दर्ज कराते हैं। घटना की जानकारी लगते पुलिस पहुंचती, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती और आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट जाती है। दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है कि दुर्ग पुलिस कहती है लगातार पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है, गश्त की जा रहा, पर इस प्रकार की दिन दहाड़े जो घटना हो जाती है कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है। परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार 7 तारीख जब चोरी की वारदात हुई है उस समय वो घर पर थे या। प्रदीप मोटवानी जी मौजूद है, इन्हीं का घर है। भैया 7 तारीख को आप लोग कहाँ थे? 7 तारीख को हम लोग 4:30 बजे घर से निकले पावरहाउस जाने के लिए, डॉक्टर भाटिया के यहाँ जा रहे थे और अपन रिटर्न आए 6:30 बजे के आसपास, तो देखे घर का ताला टूटा हुआ है। क्या क्या सामान अंदर लेके गया चोर, लेके गया और कैसे एंट्री किया? फुटेज में दिख रहा है वो यहाँ जो ताला था वो रात डाल के ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के बैग में रखा है। ये नहीं कि ताले को फेंका नहीं, बैग में डाला है, फिर यहाँ से एंट्रेंस किया है। तस्वीरों में दिखाते हैं आपको किस प्रकार से जो था वो शख्स आया हुआ अंदर और अंदर आकर के किस प्रकार से जो है चोरी की जो वारदात है उसको उसने अंजाम दिया। बेडरूम है, ये भैया का बेडरूम है और बेडरूम के अंदर प्रवेश करता है और क्या खोलता है भैया? सब कपबोर्ड खोलता है। ड्रॉज खुला हुआ था, ये क्या पूरा ओपन है, लॉक नहीं है। इधर का भी खुला है, इधर भी लॉक नहीं था, चाबी लगी हुई थी, यहाँ कुछ नहीं मिला उनको। ये जो ड्रॉज है इसको भी खोल देता है ना? इसको भी खोला है, चाबी लगी हुई थी, इसमें कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स अगर रखे हुए हैं।
तो इसको ऐसी बस छोड़ दिया था वो, ये ऐसा था, अच्छा, खुला हुआ था। खुला ही हुआ था। हाँ, फिर यहाँ से फिर गया सीधा गेस्ट रूम में। अच्छा, गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम भी लिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस प्रकार से गेस्ट रूम में भी जो ये गेस्ट रूम आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। इस गेस्ट रूम, बेडरूम के बाद गेस्ट रूम में वो प्रवेश करता है और यहाँ पर जो कपबोर्ड था उसको भी शायद खोलने का प्रयास करता है। नहीं, ये चाबी लगी हुई थी। अच्छा, बस ये स्लाइडर से खोला है, ये एक ड्रॉज खोला, इसमें कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट सब। इसमें सोना था, चैन और सब इसमें थे। करके ले गया। इसको पेचकस डाल के खोला था। अच्छा, ये सामने टूटा हुआ है। तो ये जो टूटे का निशान है ना, सनमाइका जो है टूटा हुआ है। तो वो है, पेचकस डाल के कुछ भी डाल के खोला यहाँ से, चाबी नहीं थी। अब यहाँ से सोने की चैन भी ली है उसको, और 15-20 हजार रुपये कैश। कितने तोले की चैन होगी? चैन रही होगी, दोनों चैन मिला के 1.5-2 तोले की रहेगी, और एक लॉकेट था अच्छा, डॉल्फिन का, उसके जिसमें बाद- कैश था। अच्छा, हाँ। इसमें भी देखिए अच्छा, निशान। इसको भी देखेंगे जूम करके तो सनमाइका आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। इसको भी बस ये तोड़ा है, और इसमें कैश रखा हुआ था। कितना कैश था तकरीबन? एक 80-90 हजार, 1 लाख के आसपास रहा होगा, गिनती का नहीं था पेमेंट। मतलब सोने, चांदी और कैश को मिला के तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। चैन वैन मिला के 4-5 लाख के आसपास हाँ होगा। एफआईआर में 4-5 लाख लिखा है आपने? FIR में हुआ है, नकदी कैश पूरा लिखा हुआ, कैश पूरा अमाउंट नहीं लिखा है। FIR की कॉपी है मेरे पास, ठीक है। करवाया हूँ। तो उसके बाद ये लॉक कर देता है कि इसको ऐसे खुले? खुला हुआ था, जब आया अच्छा, हाँ। खुला हुआ था, ये भी खुला हुआ था। उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाता, फिर सीधा वो निकल जाता कि और किसी रूम में जाकर के अफरा तफरी मचाता है। वो 5 मिनट उसको लगा है ताला तोड़ने में, हाँ। और अंदर आया है 4 मिनट में चोरी करके बाहर निकला है। तो सिर्फ वो रूम में गया, वहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ के तोड़ा है और निकला है वो। कहीं किसी पे शक आपको? लैपटॉप आपको किसी पे शक? नहीं, शक तो आपस में किसी के ऊपर नहीं है। लैपटॉप रखा हुआ था, मोबाइल रखा हुआ था, और छुआ नहीं, मोबाइल भी लेपटॉप भी लेके नहीं गया। मतलब तमाम चीजें रखी हुई थी, लेकिन छुआ नहीं, सिर्फ नगद और चांदी के, सोने के जो सोने के जेवरात थे वो जेवरात वो लेके गया, और लॉकर की चाबी लेके गया, और एक्टिवा की चाबी, एक्टिवा का लॉक चेंज करवाया हम अभी, एक्टिवा की चाबी भी लेके गया वो। ये पॉश कॉलोनी कहा जाता है, तमाम नेता रहते हैं यहाँ पे आसपास, फिर भी दिन दहाड़े चोरी कैसे दिखते हैं? अब मैं क्या बताएंगे, आंटी हमारी पड़ोसी है। 5 बजे मोटेसरी रोड चलती रहता है, चालू रहता है रोड, आने जाने वाले। वो 5 बजे कैसे चोरी किया अंदर घुस के? वो बहुत आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, शातिर दिमाग था उसका, बहुत ज्यादा। हाँ, भैया प्रशासन से क्या कहेंगे? मतलब दिन दहाड़े चोरी हो जा रहा है, क्या मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि चोर जल्द से जल्द पकड़ में आए, और क्राइम वाले पुलिस वाले सब मेहनत कर रहे हैं, CCTV सब फुटेज सब देख रहे हैं। मैं डेली उनके साथ जा रहा हूँ, टोल वोल के भी CCTV फुटेज निकाले हैं, रुसिया साहब क्राइम वाले फुटेज निकाले हैं। और फुटेज में एक ही शख्स दिख रहा है ना? सिंगल है, I10 है, कार व्हाइट कलर की है, उसे सिंगल है वो। किस रूप में देखते हैं दिन दहाड़े चोरी हो जा रही है क्षेत्र में? बहुत ये तो इतने अच्छे कॉलोनी में आदमी ये उम्मीद में रहता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलोनी में रहता हूँ करके, अब उस उम्मीद में रहेगा नहीं रहेगा, क्या उम्मीद नहीं कर सकते क्या? तो बताइए, जब इतने अच्छे कॉलोनी में चोरी होगा तो फिर आदमी जाएगा कहाँ, और कौन से कॉलोनी में रहेगा? वही शाम के समय जब बच्चे खेलते हैं। अच्छा, ये गार्डन के बारे में मैं बोलना था भैया कि इस गार्डन के लिए हम लोग कई बार दोनों पार्षद, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद दोनों को बोल चुके हैं कि भैया इसमें थोड़ा असामाजिक तत्व बैठते हैं रात में। हम पुलिस वाले को भी पॉइंट दे चुके हैं, नशा नशोड़ी वाले बैठते हैं। मान लो हम किसी को टोक रहे, हमारे घर के सामने फैमिली है ना, माँ बहन है, लड़ाई की भी नौबत आ सकती है। नहीं, मारपीट भी हुआ है, चाकू छुरी भी चला है, बोतलें तोड़ के लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। मगर कोई घटना घट जाए उससे पहले हम कंप्लेन किए हैं, मगर पुलिस क्या सायरन बजाते आ जाती है, सब भाग जाते हैं। बट बात यह है कि इसके लिए हम पुलिस को भी बोल रहे हैं, तो वो भी आके बस कार्रवाई करके नॉर्मल चले। ठोस कदम चाहते हैं आप लोग, ठोस कार्रवाई। चाहते हैं ताकि यहाँ पे लाइट वाइट अच्छे से जले और कॉलोनी के लिए ही जले, लोग ही रहे। और बात यह है कि यहाँ पे मान लो हम किसी को बोल रहे हैं बार बार, तो वहाँ हो सकता है दुश्मनी पैदा हो, और वो हमारे घर के जो चोरी होने का कारण भी बन सकता है, या फिर हमारे कभी जान को भी खतरा हो सकता है कि दुश्मनी, पर्सनली दुश्मनी हो रहा है। जानते हम किसी को नहीं है, मगर पर्सनली दुश्मनी तो बहुत हो सकता है ना, जिससे हमारे आने वाले समय में खतरा भी हो सकता है हमारे परिवार को। तो बिल्कुल आपने देखा पद्मनाभपुर के वार्ड नंबर 45 में किस प्रकार से दिन दहाड़े तकरीबन 4:30 से 5 बजे के आसपास चोर घर के अंदर प्रवेश करता है और सोने के जेवरात सहित कैश को ले उड़ता है। घर वालों का भी कहना है, तमाम जो पुलिस और क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो आए थे, जांच पड़ताल कर रहे हैं, CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं, पर सवाल बड़ा है कि दिन दहाड़े पॉश कॉलोनी में आखिरकार चोर कैसे प्रवेश करता है और
इतनी बड़ी घटना को वारदात कैसे दे देता है। पॉश कॉलोनी कहा जाता है और तमाम वीवीआईपीज लोग यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद सुरक्षा को लेकर के सवाल तो उठ रहा है, पर इस सवाल का जवाब पुलिस के पास है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात इस क्षेत्र में कैसे घट गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।